ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। पटेल कृष्ण जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम कृष्ण जी, खुश रहिए। कृपया प्रज्ञा पेय के बारे में जानकारी दें, इसके लाभों को विस्तृत रूप से बताएं, कहाँ पर मिलेगा और प्राइस। कृष्ण जी, प्रज्ञा पेय की जहाँ तक बात है तो यह अद्भुत पेय है, दिव्य पेय है, जो कि पूज्य सद्गुरुदेव के द्वारा हम सबको उपलब्ध करवाया गया है। जैसा कि इस पेय के नाम से ही ज्ञात हो रहा है, प्रज्ञा पेय। यह पेय प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकास को निश्चित रूप से सुनिश्चित करता है, क्योंकि इस पेय से एक तो विशेष रूप से इम्यूनिटी बढ़ती है और दूसरा पीने वाले की बुद्धि का असीम विकास होता है, क्योंकि इसके अंदर वे सभी घटक मौजूद हैं जो शरीर को हर प्रकार से लाभ देते हैं। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन एवं बुद्धि शांत एवं विकसित रहेगी, ऐसी स्थिति में साधक हर कार्य को सहजता से कर पाने में समर्थ होगा। अर्थात यह पेय शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करने में मदद करता है। जहाँ तक बात है इसके मिलने की, तो आप कहीं पर भी नज़दीकी गायत्री शक्ति पीठ पर संपर्क करके इस पेय को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतया बाजार में यह पेय नहीं मिलता है। गायत्री शक्ति पीठ पर ही आपको यह पेय उपलब्ध हो सकेगा और आप शांति कुंज या युग निर्माण योजना मथुरा से इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र 30 रुपये हैं। 100 ग्राम का पैकेट आता है जो कि 30 रुपये में उपलब्ध होता है, और यह प्राइस इसके गुणों के आगे कुछ भी नहीं है। आप जब इसका सेवन करेंगे तो स्वयं पाएंगे कि वास्तव में यह पेय अद्भुत है, अद्वितीय है और हमारे शरीर के लिए बेहद गुणकारी है। आगे बहन शशि तिवारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। बहन खुश रहिए। गुरुजी, लगभग 4 दिन से ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर हर समय नशा चढ़ा रहता है। जैसे ही मैं प्राणायाम और ध्यान करती हूँ, मेरे ऊपर एक अजीब सा नशा छा जाता है। यह नशा रोज़ का रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कुछ दिनों में मैं अपनी सुध ही खो दूँगी। गुरुजी, मेरे दवा भी चल रही है। मुझे 4 महीने से टाइफाइड है। कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर हो जाता है। इस समय फिर मेरे दवा चल रही है। मेरी आंतों में भी सूजन आ गई है, लेकिन दवा से मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लगता है मैं प्राणायाम एवं ध्यान में गलती कर रही हूँ। मैं क्या करूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, आपके साथ में जो स्थिति गुजर रही है, ऐसी स्थिति मेरे साथ तो कभी गुजरी नहीं। किंतु जहाँ तक बात है, आपको नशा आ रहा है, तो साधना के उच्चतर
स्तर पर पहुंचने के बाद में जब सोम रस अर्थात अमृत सहस्रार चक्र से स्रावित होता है तो ऐसी स्थिति में साधक को नशे जैसा अनुभव होता है, किंतु यह नशा इतना भी नहीं होता कि साधक को इससे कोई बेहोशी जैसा होने लगे। यह नशा आनंददायी होता है, अत्यंत प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए नशा तो अमृत की वजह से अर्थात सोम रस की वजह से ही आता है, किंतु आपको अधिक नशा आ रहा है तो इसके पीछे विशेष रूप से साधना के मार्ग पर तो यही लक्षण होता है कि जैसे जैसे आपको ध्यान की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप निर्विचार निर्विकल्पता की ओर आगे बढ़ते हैं, और यह अमृत का नशा ही होता है जो आपको अपनी आगोश में लेकर के समाधि की स्थिति निर्मित कर देता है। इसलिए आपके साथ जो कुछ हो रहा है वह तो स्पष्ट है कि अमृत के स्राव के परिणाम स्वरूप हो सकता है, किंतु आपने यहाँ पर लिखा है कि आपको टाइफाइड हो जाता है बार बार, तो यहाँ पर विरोधाभास भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति के शरीर में अमृत का स्राव परिपूर्ण तरीके से हो रहा हो उसे टाइफाइड नहीं हो सकता। यह स्थिति कहीं न कहीं गंभीर विरोधाभास भी दिखा रही है। अब जहाँ तक बात है आपको बार बार टाइफाइड हो जाता है तो मेरा आपको सुझाव है आप गिलोय का सेवन कीजिए। आज तो बाज़ार में विभिन्न रूपों में गिलोय उपलब्ध हैं, टेबलेट भी है, आप काढ़ा बनाकर के भी पी सकती हैं ठंडा करने के बाद, या रात के समय भिगो दें कूट करके गिलोय को और सुबह उसे छान करके उसके पानी को पी लें तो इससे भी आपको बेहद लाभ होगा। इसलिए आप गिलोय का सेवन अपने उपचार के मार्ग पर कीजिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। हाँ, आप साधना कर रही हैं, करती रहिए, किंतु यहाँ पर आपने लिखा है प्राणायाम एवं ध्यान में गलती कर रही हूँ। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि प्राणायाम एवं ध्यान में गलती करने पर इस तरीके से नशा नहीं चढ़ता है। इसलिए यह नशा किस प्रकार का है यह स्वयं आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस नशे को वास्तविक रूप में मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, समझने का प्रयास अवश्य करूँगा। आगे श्रीमान किशोर गदावे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, कोटि कोटि नमस्कार गुरुदेव। किशोर जी नमस्कार, खुश रहिए। गुरुजी, अब ध्यान में मन शांत और श्वास मानो चलती ही नहीं है, ध्यान को छोड़ने का मन नहीं होता, थोड़ा अग्ना चक्र पर खिंचाव होता है। गुरुजी, क्या ऐसे ही सुषुम्ना नाड़ी जागती है? गुरुजी, आपसे उत्तर की आशा है। किशोर जी, आप लिख रहे हैं ध्यान में मन शांत और श्वास मानो चलती ही नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपका गहरा ध्यान लगने लगा है, ध्यान को छोड़ने का मन नहीं होता। तो यह स्थिति दिखा रही है कि आप समाधि के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आप गहरे ध्यान में डूबने लगे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आप निरंतर निर्विकल्प अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। थोड़ा अग्ना चक्र पर खिंचाव होता है। गुरुजी, क्या ऐसे ही सुषुम्ना नाड़ी जागती है? अग्ना चक्र पर खिंचाव होता है, बिल्कुल
अग्ना चक्र पर खिंचाव हो रहा है। और आपने पूछा है सुषुम्ना नाड़ी जागती है। बिल्कुल नाड़ी तो ऐसे ही जागती है, किंतु ऊपर जो आपने लक्षण लिखा है कि मन शांत और श्वास मानो चलती ही नहीं है, यह स्थिति बिल्कुल इस बात को दिखाती है कि सुषुम्ना में आपका प्राण का प्रवाह सहजता से हो चुका है और आपको गहरे ध्यान की भी प्राप्ति होने लगी है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए, प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए, गायत्री महामंत्र का जप करते हुए। आगे भाई अमन कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अमन जी, खुश रहिए। मेरे आज्ञा चक्र के पीछे मस्तिष्क के मध्य में दर्द होता है। गायत्री मंत्र जप के साथ ध्यान करता हूँ, पता नहीं ये समस्या क्यों आ रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। अमन जी, आप गायत्री महामंत्र के साथ जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किंतु आप प्राणायाम कर रहे हैं या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज के अनुसार विधि को अच्छी तरह से समझिए। और हाँ, भ्रामरी प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए, आपकी यह समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आगे बहन सुरभि शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। बहन जय माँ आदिशक्ति, खुश रहिए। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं ध्यान की गहराई महसूस कर रही हूँ, पर क्या गुरुजी इस समय भी सर दर्द और चक्कर आ सकते हैं? बहन, ध्यान की गहराई आप महसूस कर रही हैं और आपको चक्कर आ रहे हैं और सिर दर्द हो रहा है, तो निश्चित है ऐसा साधक के साथ हो सकता है, क्योंकि साधक भी हार्ड मांस का पुतला ही है। ऐसा नहीं है कि गहरे ध्यान की प्राप्ति हो गई या होने लगी है तो वह शरीर के संपूर्ण नियमों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए सिर दर्द हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।